Good morning, everyone. Welcome to your maths class, chapter 12 algebraic expressions. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस कर लिया था अबाउट द टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट एटसेट्रा. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि जो टर्म्स थी उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया इन द लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. ओके. सो व्हाट दे आर लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं. यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं कि हाँ दे आर सिमिलर और डिफरेंट वन. ओके. सो लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स, वो टर्म्स होती हैं लाइक टर्म्स जिनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं. सो अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएंगी, जिनके अलजेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होते हैं. हमने फैक्टर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में. तो जिनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं वो हमारी लाइक टर्म्स हो जाती हैं, और जिनके अलजेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होते हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, अनलाइक टर्म्स होती है. फॉर एन एग्जांपल आपके पास है सपोज टू बी 3x एंड 2x. इसके फैक्टर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 3 एंड x, और इसके फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 एंड x. आपने क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म को देखना है, न्यूमेरिक को लीव कर देना है. वेरिएबल देखो x और x, ये फैक्टर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी लाइक टर्म्स हो जाएंगी. यानी कि ये दोनों जो है 3x एंड 2x वो आपकी क्या है, लाइक टर्म्स है. और अनलाइक टर्म्स का एक एग्जांपल देखो, आपके पास एक है 3xy एंड सेकेंड इज 7x. तो इसके अलजेब्रिक फैक्टर आपके क्या होंगे, 3x एंड y, एंड इसके अलजेब्रिक फैक्टर क्या होंगे आपके 7 एंड x. तो यहाँ पे देखो, इनको चेक करो, x एंड y है, हेयर इज ओनली x, तो डिफरेंट है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी. ओके. मैं एक एग्जांपल और लेता हूं एक्सप्रेशन का, कंप्लीट एक्सप्रेशन का एग्जांपल आपके पास है 2xy माइनस 3x प्लस 5xy प्लस 4. आपके पास ये एक्सप्रेशन है. इसके अंदर हमने चेक करना है कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं. तो इसके अलजेब्रिक फैक्टर करो, 2xy, इसके अलजेब्रिक फैक्टर -3 एंड x, इसके अलजेब्रिक फैक्टर 5xy, इसके अलजेब्रिक फैक्टर 4 ही रह जाएगा, या 1 भी साथ मेंशन कर सकते हो, नथिंग इज द चेंज. ओके. सो चेक दिस वन, 2xy 5xy सेम है तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी. यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो लाइक टर्म्स हैं वो कौन कौन सी होगी आपकी, 2xy एंड 5xy. और अनलाइक टर्म्स दिस वन इज देखो, x हेयर इज नथिंग, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो अनलाइक टर्म्स आपकी कौन सी हो जाएंगी, -3x एंड 4. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल. इन दिस हमने क्या किया है, जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है इन द 4 कैटेगरीज. तो फर्स्ट वन इज मोनोमियल. मोनोमियल क्या होते हैं, जिनके अंदर दोज एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, ओनली वन टर्म होती है. ओके. जिनके अंदर सिंगल टर्म होती है, ओनली वन टर्म होती है, उनको बोलते हैं हम मोनोनोमियल. मोनोमियल बोलो या मोनोनोमियल एक ही बात है. ओके. सो बाइनोमियल्स, उसमें क्या होगा आपका कि दोज एक्सप्रेशन जिनके अंदर हमारी क्या होंगी, 2 टर्म्स होंगी, उनको क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल. सॉरी, बाइनोमियल्स. थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. सो इनमें क्या हो जाएगा, आपकी 3 टर्म्स आ जाएंगी. एंड पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है कि जिनके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, पोलिनोमियल हो जाती है. यानी कि मोर देन वन टर्म आ जाए वो हमारे किस में कैटेगराइज्ड हो जाते हैं, पोलिनोमियल्स में. मोर देन वन टर्म. ओके. क्लियर. एग्जाम्पल देखो मोनोमियल का, सिंपल 2x 3xy 4 7z. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोनोमियल्स.
बाइनोमियल का एग्जांपल 2x प्लस 7, 3x प्लस 4x, सॉरी x नहीं y. Take care of that while categorizing बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, मोनोमियल. टेक केयर ऑफ दैट कि जो आपकी टर्म्स है वो कौन सी होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए. कंडीशन है ये, अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, तभी हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनको, अदरवाइज नहीं. देखो जे अगर इन दिस केस जे अगर आपकी ऐसा होता कि लाइक टर्म्स होती, ठीक है, तो ये आगे ऐड हो जाती हैं और ये सिंगल 7x बना देती है, तो 7x जो होता है वो मोनोमियल में काउंट हो जाता. ठीक है. टेक केयर ऑफ दैट कि इन द केस ऑफ बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल की जो टर्म्स है वो अनलाइक होनी चाहिए. दिस वन इज 3x एंड दिस वन इज 4y. अल्जेब्रिक फैक्टर डिफरेंट हैं तो अनलाइक हैं. ओके. ट्राइनोमियल का एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 7, और पोलिनोमियल का कोई भी दे दो 2x प्लस 7. इसमें क्या था कि मोर देन वन टर्म होनी चाहिए. वन टर्म इज देयर, सेकेंड टर्म इज देयर, तो मोर देन वन टर्म होनी चाहिए, दैट इज योर पोलिनोमियल. क्लियर. नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 3. कहता है स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म्स. कहता है आपको ये पेयर दे रखे टर्म्स के, आपने रीजन के साथ बताना है कि क्या है, कि वो लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं. सो फर्स्ट पेयर इज 7x एंड 12y. तो क्या करना पड़ेगा, पहले इनके अलजेब्रिक फैक्टर चेक करें. तो 7x के अलजेब्रिक फैक्टर क्या होंगे आपका 7 एंड x, और 12y के अलजेब्रिक फैक्टर क्या होंगे आपके 12 एंड y. अब फैक्टर्स को चेक करो, सेम है या डिफरेंट हैं. सो डिफरेंट हैं. डिफरेंट के केस में क्या हो जाएगी आपकी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी. ओके. रीजन भी देना है, तो रीजन हम क्या दे सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, इनके डिफरेंट हैं इन द बोथ द टर्म्स. इन दिस केस फैक्टर्स करो p q एंड इसके फैक्टर करोगे तो क्या होगा -4 p q एंड q. देखो p q सेम है. सेम के केस में क्या हो जाएंगे आपकी लाइक टर्म्स हो जाएंगी. और रीजन क्या दोगे कि जो आपके सॉरी वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं. इन दिस केस फैक्टर्स करो m n एंड n, एंड हेयर इज 10 m एंड n. सो यहाँ पे है m n n, यहाँ पे m ओनली n. सो डिफरेंट है. डिफरेंट के केस में आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएंगे. सो इन दिस वे यू हैव टू कैटेगराइज देम. आपने उनको कैटेगराइज करना है कि कौन सा लाइक है और कौन से अनलाइक टर्म्स हैं. क्लियर. Guys, in homework you have to do sum number 5, 6 and 7 of exercise 12.1 on your fair notebook.